जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की सूची और उनके स्थान किस शहर में हैं और वो कौन सा ऐतिहासिक स्थल है, वो चाहे किसी शासक द्वारा निर्मित हो या किसी शासक द्वारा शासित स्थान हो। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि अभी वर्तमान में वो पर्यटन स्थल कहीं ना कहीं बन चुके हैं। मैसूर महल, अम्बाला, मैसूर महल को अम्बाला नहीं, मैसूर महल को अम्बा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर भारत के कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु की सीमा पर बसा है। इस महल में इंडो सारासेनिक, द्रविडियन, रोमन और ओरिएंटल शैली का वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। महल के साथ साथ यहाँ 44.2 मीटर ऊंचा एक 5 तल्ला टावर भी है, जिसके गुंबद को सोने से बनाया गया है। लाल किला दिल्ली के किले को किला भी कहते हैं क्योंकि यह लाल रंग का है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगी पुरानी दिल्ली शहर में स्थित है। लाल किला एक मुगलकालीन इमारत है जिसे मुगल शहंशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, शामिल है। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1798 में राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी शहर दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। कुतुब मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर यानी 237.86 फीट है और व्यास 17.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर अर्थात 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियाँ। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नदी के दाहिने तट पर आधुनिक विजयवाड़ा के निकट स्थित है। यह नगर सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हिंदू संस्कृति का केंद्र था। इसका प्राचीन नाम धान्य घट या धान्य कटक अथवा उधरनीकोट कृष्णा नदी के तट पर बसे होने से इस स्थान का बड़ा महत्व था, क्योंकि
समुद्र से कृष्णा नदी से होकर व्यापारिक जहाज यहाँ पहुँचते थे। यहाँ से भारी मात्रा में आहत सिक्के या पंचमार्क जो सबसे पुराने हैं मिले हैं, जो अमरावती है वर्तमान में हैदराबाद की राजधानी भी है। अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित यह स्थान एक समय पांचालों की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र को कौरवों ने वहाँ के राजा से छीनकर द्रोण को दे दिया था। कहा जाता है कि द्रोण ने द्रुपद को अपने शिष्यों की सहायता से हराकर प्रतिषेध लिया था और उसका आधा राज्य बांट लिया था। आईहोल कर्नाटक में स्थित आईहोल चालुक्यों द्वारा बनवाए गए पाषाण के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अभी वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। इसमें 29 बौद्ध गुफाएं मौजूद है। यह गुफाएं अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनका काल 2 सदी से ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अरिकामेडु चोल काल के दौरान पांडिचेरी के निकट स्थित समुद्री बंदरगाह था। अरिकामेडु को पेरिप्लस में पेडुक कहा गया है। बदामियावातापी कर्नाटक में स्थित यह स्थान चालुक्य मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुहा मंदिरों में पाई जाती है। यह स्थान द्रविड़ वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। चिदम्बरम यह स्थान चेन्नई के 150 मील दक्षिण में स्थित है। यह एक समय चोल राज्य की राजधानी थी। यहाँ के मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और वे द्रविड़ स्थापत्य और वास्तुकला का बखूबी प्रतिनिधित्व करते हैं। बोधगया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। कहते हैं कि बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2000 द्वारा यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पे 200 की जगह पर 2000 होगा किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तटीय पहाड़ियों पर स्थित है तथा ये लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। एलिफेंटा की गुफाएं
एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इस खाड़ी का नाम घारापुरी भी है। इसका अर्थ होता है कि गुफाओं का शहर। इस जगह पर दो प्रकार की गुफाएं हैं, एक जो हिंदू धर्म को दर्शाती है और दूसरी वे जो बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यह सरयू नदी घाघरा नदी के दाएं तट पर बसा है। प्राचीन काल में इसे कौशल देश कहा जाता था। अयोध्या हिंदुओं का प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान राम का जन्म स्थान यही है।